सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमलोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणिमोसे केवली गणिलम्। समयसार परमागम शास्त्र की प्रारंभिक गाथाओं की मंगल यात्रा करते हुए अपन 11वीं गाथा तक आ चुके हैं। आपको पता है 6वीं और 7वीं गाथा में आचार्य देव ने एकत्व भक्त आत्मा का स्वरूप बता दिया, क्योंकि उसी की उन्होंने प्रतिज्ञा की है। फिर उन्हें ये बताना आवश्यक था कि जिन प्रमत्त और अपरमत्त भावों से हमने रहित कहा है और ज्ञान दर्शन चारित्र के भेदों से भी रहित कहा है, लेकिन उसका प्रतिपादन करने के लिए हमें उसका व्यवहार से कथन करना पड़ता है, क्योंकि व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन असंभव है। यद्यपि व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन असंभव है, तो भी व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है। इसमें 11वीं आ गई। व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन नहीं हो सकता, इसमें 9वीं 10वीं आ गई। 8वीं में तो कहा ही है, 9वीं 10वीं में उदाहरण है। फिर यद्यपि लगा करके 11वीं खड़ी कर लो कि यद्यपि व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन असंभव है, परमार्थ होना असंभव है ऐसा नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए तो उसका लक्ष्य छोड़ना पड़ता है। और यद्यपि व्यवहार अभूतार्थ है, जिसके गीत अभी भाई साहब ने वस्तु विचार अध्यावते के प्रसंग में और त्रिकाली भगवान आत्मा को बहुत याद कर रहे हैं, उस स्वभाव में वो भेद विद्यमान नहीं है, इसलिए भी अभूतार्थ है। और भेद के लक्ष्य से अनुभूति नहीं होती है, इसलिए भी अभूतार्थ है। यानी अविद्यमान के अर्थ में भी अभूतार्थ है और हमारा प्रयोजन उससे सिद्ध नहीं होता है, अनुभूति वाला अंतिम, उसलिए भी दो अर्थ बताए थे कल। पर यद्यपि व्यवहार अभूतार्थ है, तो भी जिस भूमिका में जैसा होता है वैसा जानने योग्य है। तो 12वीं आ गई। फिर जिस एकत्व भक्त आत्मा की प्रतिज्ञा की थी और फिर वो व्यवहार की चर्चा 5 गाथाओं में आ गई, वह एकत्व भक्त आत्मा 9 तत्वों में व्याप्त छुपी हुई आत्म ज्योति वही 9 तत्वों में ही व्याप्त है, उसके बिना मिलेगा नहीं और स्वयं 9 तत्व रूप होता नहीं। अतः शुद्ध नया यत्यम प्रत्यक ज्योतिष चकास्ति तत् नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। तो आगे हम ये अधिकार सूत्र है 13वीं गाथा। मानो पूरे समय सार का ये ट्रेलर दिखाया या उसकी हेडिंग बना दी। व्याकरण में आता है ना अधिकार सूत्र, तो ये फिर उसकी चर्चा आगे की गाथाओं में है। अभी हम 11वीं गाथा के संदर्भ में ही व्यवहार नय के संबंध में कुछ विशेष स्पष्टीकरण करना चाहते, और ये स्पष्टीकरण जिस पुण्य धरा पर हो रहा है वो हमारे अभिनंदनोदय तीर्थ की छाँव में हम सब बैठे हुए हैं, जहाँ सैकड़ों अंतर्मुखी जिन बिंब जो हमें भी आत्म सन्मुख होने की प्रेरणा देते हैं। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत, जिनकी अंतर्मुख मुद्रा हमारे स्वभाव को दिखाने वाली है,
ऐसे एक अनुपम, मानो देवों ने आकर के जिसकी रचना की हो, ऐसी अनुपम रचना की छाँव में हम बैठे हैं। इसलिए जिम्मेदारी भी बहुत है। और मैं चाहता हूँ कि आज मैं दो बातों का जो स्पष्टीकरण कर रहा हूँ वो आप सब अपने चित्त में उतारें और उसके, समझ लो आजकल कहते हैं शेयर करें, लाइक करें है? पहली चीज़ तो व्यवहार नए, पहले मैं गाथा पढ़ता हूँ ताकि जो अपनी पद्धति है फिर उसके संबंध में जो व्यवहार की बात है वो ही करना है आज मुझे ज़्यादा। आप सब हाथ जोड़ लें और गाथा पाठ करें मेरे साथ। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशिदोदु सुद्धणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मायिट्ठी हवै जीवो। इसका हिंदी कहाँ है? व्यवहार शुद्ध नय भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नय। शुद्ध नय भूतार्थ है, अभूतार्थ भूतार्थ की ही शरण यह आत्मा सम्यक लहे। भूतार्थ आज सारी बातें सूत्रात्मक होंगी, फिर उनकी व्याख्या यथासंभव चलती है, वो आप भी के लिए चिंतन का भी विषय है। सबसे पहली बात, निश्चय और व्यवहार ये नयों के नाम हैं। और नय माने होता है ज्ञान में वस्तु के किसी अंश को मुख्य करना, तो शेष अंश अपने आप में गौण हो जाते। तो जो ज्ञान किसी एक दृष्टि से वस्तु को देखे लेकिन अन्य दृष्टियों का निषेध नहीं करे, तो वह ज्ञान सम्यक नय अथवा सम्यक एकांत कहा जाता है। और यदि दुराग्रहवश अन्य दृष्टियों का सर्वथा निषेध हो गया तो वही ज्ञान मिथ्या नय और क्या हो जाता है? मिथ्या एकांत हो जाता है। तत्वा सूत्र के मुख्य बिंदु आप सुन रहे हैं और उसमें पहले अध्याय का अंतिम छंद 33 सूत्र सदसतोर अविशेषाद्य दृक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत, वो मिथ्या नयों के लिए है। तो निश्चय और व्यवहार ज्ञान में होते हैं। अब वो श्रुत ज्ञान में क्यों होते हैं, मति में क्यों नहीं होते, अवधि में क्यों नहीं होते, केवल में क्यों नहीं होते, वो विषय अलग है। ज्ञान में होते हैं और जिस ज्ञान में नए प्रमाण होते हैं वो ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। हम सबके पास वो श्रुत ज्ञान है। हम सब वस्तु के किसी अंश को मुख्य करके ही जानते हैं और कहते हैं, और साइलेंटली दूसरी बातें भी पड़ी रहती हैं, वो साइलेंट रहती हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बेटा अपनी माँ को माँ कहता है तो वो महिला का माँ पना उसमें मुख्य किया, और किसी की चाची है, किसी की दादी है, किसी की मामी है, वो सब साइलेंट है, वो गौण है। कठिन बात नहीं है। हमारी गलती ये हो रही है कि हमने किसी क्रिया को निश्चय कह दिया और किसी क्रिया को व्यवहार कह दिया। भूल इतनी बड़ी स्थूल हो गई कि हम स्वाध्याय करने वालों को निश्चय वाला कहने लगे और पूजा पाठ व्रत संयम करने वालों को व्यवहार वाला कहने लगे। जबकि भैया स्वाध्याय भी एक व्यवहार है और पूजा पाठ का जो शुभराग है
उसमें भी निश्चय व्यवहार लग जाता है। अब ज्ञान है ना, ज्ञान जानता है उसको किस दृष्टि से जाने, उसकी क्रिया में भी निश्चय व्यवहार से हम उसे देख सकते हैं। तो संक्षेप में इतना समझें कि निश्चय व्यवहार नए ये ज्ञान की जानने की प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। इसी तरह से निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास ये तीनों भी श्रद्धान के दोष हैं, ये आचरण के दोष नहीं हैं, ये अभिप्राय के दोष हैं। संयोगवशात कल शाम के व्याख्यान में हमारे भाई मनीष ने अभिप्राय की वासना का वो डायबिटीज वाले के उदाहरण से बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया। मेरा भी रोम रोम पुलकित हो रहा था कि एक साथी तो मिला क्रिया, परिणाम और अभिप्राय की थ्योरी को डेवलप लोगों तक पहुंचाने वाला। और भी करते होंगे, लेकिन कल हमने सुना। एक सूत्र समझ लो ये वाला, पहला सूत्र क्या है आज का, कि निश्चय व्यवहार ज्ञान के अंश हैं और निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास मुख्यतया श्रद्धान के, अभिप्राय के, उसमें ज्ञान भी ले सकते हैं क्योंकि सब काम तो ज्ञान ही करता है। देखो, हृदय धड़कता है और सारा आदमी जिंदा रहता है। धड़कने का काम माथा नहीं करता। हाथ पांव धड़कने लगे तो बड़ी मुसीबत हो जाए, वो तो पैरालिस क्या बोलते हैं उसको, पार्किंसन है। हाथ पांव धड़कते नहीं है, केवल दिल, हृदय धड़कता है, पूरा आदमी जीवित रहता है। ऐसे ज्ञान धड़कता है और सारे गुण परिणमन करते अपनी अपनी योग्यता से। जैसे करंट है ना, करंट, विद्युत, ये प्रवाहित होती है और सारे उपकरण अपना अपना काम करते हैं। पंखा चलने का काम करेगा, कूलर चलने का काम करेगा, मिक्सी चलने का काम करेगी, हीटर चलने का काम करेगा, मोबाइल चार्ज करने का काम करेगा। समझ में आया ना? तो एक बात क्लियर हो गई, सूत्रात्मक निश्चय व्यवहार ज्ञान में होते हैं, क्रिया में नहीं होते। और निश्चयाभास, व्यवहाराभास, अभयाभास भी ज्ञान में होते हैं, श्रद्धान में होते हैं। दोष श्रद्धा और ज्ञान का दोष है, क्रिया का नहीं। क्रिया देख करके किसी को निश्चयाभासी कहना या व्यवहाराभासी कहना, वो निर्णय गलत है। समझने की बात है। कोई व्यक्ति व्रत पालते हैं, अब सम्यक है कि नहीं है वो जुदी बात है, उसको अपन गौण करें। क्रिया में अपने साथी कितने ब्रह्मचारी हैं। गुरुदेव के शासन में 64 ब्रह्मचारी बहनें रहती थीं और बहुत से ब्रह्मचारी भाई भी वहाँ थे। तो क्रिया में तो रात्रि भोजन का त्याग है और अभत्स्य भक्षण का त्याग है। ये सब क्रियाएं तो बहुत सिंपल साधारण बात हैं, ये तो जैन मात्र को होती ही हैं। नहीं हो तो वो तो नाम से भी जैन, नाम मात्र से जैन है। जनगणना होने वाली है ना, उसमें लिखाने के लिए हैं। तो इस तरह से कोई व्रतशील संयम पालता है, अथवा सठखंडागम, धवलाजी, रत्नकंठ श्रावकाचार, गोमठ सार, व्यवहार नय के प्रधानता वाले ग्रंथों का स्वाध्याय करता है और हम उसे व्यवहाराभासी का सर्टिफिकेट दे देते, ये बहुत बड़ी भूल है। इसी तरह से कोई अध्यात्म ग्रंथों का रसिक है और मुख्यतया अध्यात्म ग्रंथों का ही अभ्यास करता है, तो हम उसे निश्चयाभासी का सर्टिफिकेट दे दें। समझ में आया ना? ये भी उतनी ही बड़ी भूल है। तो ग्रंथों के आधार से, क्रिया के आधार से कोई निश्चयाभास, व्यवहाराभास नहीं होता। ज़्यादा डिटेल करूँ आपको, अब मान लो जो जैनेतर में जन्मे हैं, जिनके कुल परंपरा से रात्रि भोजन है और दुर्भाग्य से अभक्ष भक्षण वाले में जन्मे, वे पाप तो है, अनूप भाई निश्चयाभास नहीं। निश्चयाभास तो जो जीव जैन हैं, जिन्हें आज्ञा को मानते हैं, यानी जैन शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन उसका नए विवक्षा से अर्थ नहीं समझते, उनके श्रद्धान ज्ञान में होता है
क्रिया में नहीं होता। पाप अलग चीज है, निश्चयाभास अलग चीज है। पाप चारित्र का दोष है, निश्चयाभास जो है श्रद्धा का दोष है। वो मिथ्या दृष्टियों के भेद हैं, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। सुनो भैया, टोडरमल जी ने तो 7वें अधिकार का नाम जैनाभासी मिथ्या दृष्टि कहा है, और उसी के ये 4 भेद किए हैं। सम्यक सन्मुख को अपन छोड़ देते अभी। तो फिर निश्चयाभास है क्या? अपने विषय कषाय की वासना को आगम के आधार से पुष्ट करना, जस्टिफाई करना, न्याय संगत ठहराना, इस अभिप्राय का नाम निश्चयाभास है। अभी व्यवहार की बात करूंगा। मान लीजिए जैसे कोई विद्यार्थी है, हमारे परिचय में था एक, अब वो हॉस्टल में पढ़ता था और वहाँ रात्रि में भोजन मिलता था। अब मजबूरी है उसको, जैन था, उसको इतना दुख होता था कि मैं अपने नाम के आगे जैन लिखने के बजाय अजैन लिखा करूँगा। क्यों? क्योंकि एक सिंपल जो नियम है रात्रि भोजन नहीं करने का, मैं वही पालन नहीं कर पा रहा हूँ। बड़ा दुखी होता था। बताओ वो निश्चयाभासी है कि नहीं? और कोई दूसरा, इसमें क्या है? हमारा कौन सा गुण स्थान है? जरा ज्यादा ही पढ़ा लिखा पंडित हो गए, वो तो 6वीं प्रतिमा में रात्रि भोजन का त्याग कहा है। हमारी तो अभी एक ही नहीं है, तो हमें तो परमिट है आगम का कि हम रात्रि भोजन भी कर सकते हैं, और भी जो जो प्रतिमाओं में होता है उसके विरुद्ध आचरण हम सब कर सकते हैं। तो निश्चयाभासी तो डबल पाप है। निश्चयाभास रूपी मिथ्यात्व का पाप अलग है, और जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, विषय कषाय की तीव्रता, उसका पाप अलग है। तो चारों अनियों के आधार से अज्ञानी जीव अपने विषय कषाय का पोषण कर लेते हैं, तो उनके लिए चारों अनुयोग निश्चयाभास में निमित्त बन गए। सुनय के ज्ञान बिना सम्यक श्रुत भी मिथ्या हो जाता है। ये तो थोड़ी निश्चयाभास की बात कही। स्वच्छंदता किसे? स्वच्छंदता भी आचरण का दोष नहीं है, अभिप्राय का दोष है। वो ही आचरण ज्ञानी को होवे। जैसे चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है 96,000 रानियां और 6 खंड का परिग्रह, वो उनके आचरण का दोष है, असंयम है। वो अप्रत्याख्याना वर्णी कषाय का तीव्र उदय है कि चरित मोहवश लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। लेकिन सुरनाथ इसलिए नहीं जजते हैं कि तुम चक्रवर्ती हो, वो इसलिए प्रशंसा करते हैं कि इतना वैभव होने पर भी आप अपने को सदा काल आपकी दृष्टि उससे भिन्न ज्ञायक स्वभाव पर है। इसलिए इंद्र भी जजे माने कोई 8 दरब लेकर के अर्घ चढ़ाते हैं, इसका अर्थ जजे हैं नहीं है। आप गुरुदेव का 6 डाला का, मैं जगह जगह जो पंच कल्याणक वगैरह होते ना, तो मैं कहता हूँ 6 डाला की तीसरी डाल के अंतिम प्रवचन लगाओ। उसमें गुरुदेव ने पे सुरनाथ जजे का इतना सुंदर व्याख्यान किया है। आप भी जाके उसमें से वीतराग वाणी में से निकाल के सुन सकते हैं। तो इंद्र आके कहते हैं, अरे भाई हम तो विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, हमको तो वैराग्य भाव होता ही नहीं है, लेकिन तुम मनुष्य होकर के भी और अल्प शक्ति वाले होकर के भी तुमने अपने आप को ये ज्ञान से भिन्न, राग से भिन्न ज्ञान स्वरूपी अनुभव कर लिया, तुम धन्य हो। इसी का नाम सुरनाथ जजे है। समझ में आया ना? तो वो प्रकरण अलग है। तो अभिप्राय का दोष अलग समझो, स्वच्छंदता अभिप्राय का दोष है। समझ में आया ना? और पुण्य पाप ये चारित्र के दोष। अब व्यवहार, दूसरा सूत्र, व्यवहार के स्वरूप में 3 खूबियां होती। क्या बोला? व्यवहार के स्वरूप में, उसकी परिभाषा तो नहीं है, परिभाषा तो ये है यथार्थ निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। वस्तु 1, निरूपण 2, आत्मा 1, निरूपण 2। कौन कौन से? चेतन को है उपयोग रूप,
तो ये स्वाश्रित निरूपण हुआ, यानी आत्मा का वर्णन आत्मा के लक्षण से ही किया गया, इसलिए ये निश्चय का कथन हो गया। और मनुष्य है, देव है, नारकी है, त्रियंच है, ये व्यवहार ने का उसी आत्मा को, ये प्रश्न आया ना, ये यही है ना, शरीर और आत्मा एक हैं, ये व्यवहार कथन है, शरीर आत्मा भिन्न है, ये निश्चय कथन है। अब वो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन कैसे करता है? जिस शरीर के संयोग में आत्मा है उसी शरीर को पंचेंद्रीय जीव कहा गया है। तो जो ये सत्य जानता है, पंचेंद्रीय जीव कहने से पंचेंद्रीय शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा की ओर इशारा है। देखो जैसे अपन बताते ना, चंद्रमा बच्चे को वो देखो चंद्रमा, तो उंगली दिखाना है कि उंगली के माध्यम से चंद्रमा दिखाना है? तो उंगली प्रतिपादक हो गई और चंद्रमा प्रतिपाद्य हो गया, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आया? भैया व्यवहार के 3 काम होते हैं। कौन कौन से? जो नोट कर रहे हैं वे नोट कर ले। पहली विशेषता तो यह है कि वो स्वयं परमार्थ नहीं है। क्या बोला? व्यवहार में से जैसा कहा जाता है वस्तु का पारमार्थिक स्वरूप वैसा नहीं है, यानी व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है। हमने मनुष्य जीव कहा तो शरीर को देख करके कहा है, तो शरीर स्वयं जीव नहीं है। ये पहली विशेषता। अगर व्यवहार ही परमार्थ होवे तो फिर दोनों में फर्क क्या रहा? बात समझ में आई? कठिन तो नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। जिनने 6 डाला लघु सिद्धांत प्रवेश का पढ़ी है उन, और हमारी ये क्या बोलते हैं वीतराग विज्ञान पाठमाला का जिसने अभी तो कृष्णनाग सी जो उसमें बैठे हुए तो 3 भाग पढ़ के आए। सिंपल बात है, जो बात व्यवहार से कही जाए वो कहने मात्र की है। अरे हम अपने पड़ोस में अगर कोई मुस्लिम भाई भी रहते हो, कोई रोक थोड़ी सकते हो, उसने फ्लैट ले लिया और संयोग वसात वो भी सज्जन प्रकृति के हैं तो अपन उनको भी चाचा कहते कि नहीं कहते? तो व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, यानी जिसे हमने व्यवहार से चाचा कहा है वो असली चाचा नहीं है। हो गई बात। मामा के दोस्त को भी मामा कहते और दोस्त के मामा को भी मामा कहते। मामा के बड़े राज्य साम्राज्य हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है? मामा के दोस्त को भी मामा कहते हैं और दोस्त के मामा को भी मामा कहते हैं। ये मामा 2 तरह के होते हैं, ऐसा नहीं है एक निश्चय मामा एक व्यवहार मामा, ऐसे 2 मामा नहीं है। मामा पद, मामा का रिश्ता तो एक ही है, लेकिन जो वास्तविक मामा है उसे मामा कहने में निश्चय व्यवहार है, वो मामा में निश्चय व्यवहार नहीं है। तो व्यवहार से जो कहा जाए वो एक विशेष प्रयोजन से कहना पड़ता है। हंत हस्तावलंब व्यवहरण नय स्याद यद्यपि प्राक पदव्याम इनिहित पदानाम हंत हस्तावलंब। बड़ा खेद है कि हमें कहना पड़ रहा है। और एक बात समझ लो भैया, व्यवहार नय के प्रयोगों के बिना, उसे अपनाए बिना दुनिया नहीं चलती। लोक का व्यवहार, लोक में व्यवहार का साम्राज्य है, लोक में सरकार व्यवहार की है, मोक्ष मार्ग में सरकार परमार्थ की है। मोक्ष मार्ग है ना, भूतार्थ आश्रित आत्मा सम्यक ग्रहण करता है। भूतार्थ माने त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव को ही हम अपना जीव तत्व असली समझें, तो वो मोक्ष मार्ग की बात है। लेकिन दुनिया में एक कदम आप दूध वाले को दूध वाला नहीं कह सकते। अगर व्यवहार ने को हम तो हाथ नहीं लगाएंगे, हम तो निश्चय वाले हैं, हम व्यवहार की भाषा नहीं बोलते। ये निश्चय का अतिरेक इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी कि जहाँ व्यवहार की भाषा का प्रयोग करना होवे लोग वहाँ भी निश्चय लगा देते। एक सही घटना है, बहुत बरस पहले, शायद हम उस समय जयपुर में ही थे, तब एक जगह एक शिविर लगा, अपने ही साधर्मी भाई ने लगाया, बड़े आत्मार्थी, बहुत ही अभ्यासी अच्छे थे।
अब उनकी शिविर की ये सही घटना है, शिविर की पत्रिका आई, उसमें कार्यक्रम लिखा था। तो सुबह लिखा था 7 बजे से 8 बजे तक अभिषेक और पूजन का ज्ञान, क्योंकि आत्मा पूजन करती नहीं है, आत्मा तो सिर्फ ज्ञान करता है। अरे जब बात तो समझानी थी शिविर में, तुमने कार्यक्रम में लिख दी। अब अभिषेक पूजन का ज्ञान कर लेंगे हम, क्या हाँ हो गई, हाँ हो गई, चलो अच्छी गई, भी आए थे 2-4 आदमी आए थे, बड़ा अच्छा हो, ज्ञान कर लिया। सब अभिषेक पूजन का ज्ञान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, करना थोड़ी है, ज्ञान ही तो करना है। फिर लिखा था 8 बजे से 8:30 बजे तक नाश्ते का ज्ञान। और हम घबराए कि नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या अकेले नाश्ते का ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा? ऐसा हो गया। इसलिए जिन लोगों को हमसे दूरी है उनका भ्रम और मजबूत हो गया कि जिस सच्चे पक्के निश्चयाभासी हैं, जो नाश्ता नहीं करते, नाश्ते का ज्ञान करते हैं। अरे भैया, वस्तु स्वरूप समझने के लिए वो पारमार्थिक सत्य है, पत्रिका में लिखने के लिए नहीं। समझ में आया ना? ऐसी एक घटना और घटी थी, सन 69 की बात है। हम सोनगढ़ से दूसरा शिविर करके आए थे। हमारे मामा के गांव में 4 दिन का एक बढ़िया शिविर लगा करेली में, और उधर जो पंडित धन्नालाल जी आए थे, हम भी गए। तो हमारे भी निश्चय व्यवहार पे प्रवचन होने लगे, 7वें अधिकार पे। तो हमारे जो समाज के अध्यक्ष थे वो बड़े प्रसन्न हुए। अब वो हर बात में कोई भी आपस की बात करे ना, तो कहने पंडित जी 10 किलो दूध आ गया है व्यवहार से, हर बात में व्यवहार लगा देवे। अब उन्हें अपने घर में निमंत्रण करना था, ये भी सही घटना है, उन्हें अपने घर में निमंत्रण करना था। तो पंडित जी ने हमें बताया, पंडित धन्नालाल जी का हमारे ऊपर बहुत, ललितपुर भी आए होंगे, बहुत हैं, बहुत वरद हस्त था और बहुत पुत्रवत स्नेह उनने हमें दिया, उंगली पकड़ के उस मार्ग में चलना सिखाया। तो पंडित जी हमसे बोले, देखो अबे, ये निमंत्रण कर रहे हैं, कल इनके यहाँ भोजन है, लेकिन व्यवहार से। अब गजब हो गया। भोजन निश्चय है कि व्यवहार है? अरे भोजन की क्रिया पुद्गल की क्रिया है, ऐसा जानना निश्चय नहीं है, और जीव का राग उसमें निमित्त है। इसलिए जीव की क्रिया कहना, मैं भोजन करता हूं ऐसा कहना, वो कहना व्यवहार है। भोजन में न निश्चय है न व्यवहार है। 2 घटनाएं हो गई, एक पत्रिका वाली और एक निमंत्रण वाली। अब एक तीसरी और सुनो। ये व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, वो सुनाई थी तीसरी, छन्ना, पानी का छन्ना वाली। अचल जी जानते हैं, हम पहली बार सोनगढ़ गए तो प्रवचन मंडप में ठहरते थे, अपना पेटी बगस वहीं रख लिया, और तो एक रस्सी इस खिड़की से उस खिड़की तक बांध दी। और अपने तो बुंदेलखंड के संस्कार, उस जमाने में तो थैलियां भी नहीं चलती थी गल में बांधने की, वो खुला कपड़ा ही चलता था। समझ में आया ना? वो थैलियां तो एक हमने निकाल लिया, प्रमादचर्या है। तो पानी छानने का छन्ना भी हमने पानी छाना और उस पर टांग दिया रस्सी पे। अब अचल जी जानते हैं, ब्रह्मचारी झमकलाल जी हैं, तो उनने हमसे पूछा कि ये छन्ना तुम्हारा है? हमने तो निश्चय वाला जवाब दिया कि ये तो पुद्गल का है, हमारा थोड़ी है। तो उनने हमें समझाया कि देखो भाई, जब जो बात जैसी कही जाए वैसी समझना चाहिए, वैसे ही जवाब देना चाहिए। अभी तो हम अभी ऐसा थोड़ी कि हर जगह ऐसा बोलो। तो हमने उन्हें अपनी तकलीफ बताई कि देखो साहब, हम तो छोटे थे 16 साल के, देखो साहब यहाँ हर कोई ऐसा ही करता है। पहले वो लौकिक बात पूछेगा कि भोजनालय से हम आए, मान लो रसोड़े से भोजन करके, क्यों भोजन कर लिए? तो हम कहेंगे हाँ कर लिए। तो वो कहेगा आत्मा भोजन करता है, तुम इतने दिन हो गए अभी तक इतना ही नहीं समझते। तो सब लोग हमें परेशान करते हैं
इसलिए हमने पहले से इंतजाम करके जवाब दिया कि ये छन्ना पुद्गल का है, हमारा नहीं है। उनने हमें समझाया, अभी तुम नए नए हो और तो लोग तुम्हें समझ लो बच्चा जान करके एक मनोरंजन या टेस्ट करते हैं, तुम्हें ज्ञान कराते हैं, उनको तुमसे कोई ऐसा द्वेष नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन जब एक्चुअल में व्यवहार की बात कही जाए तो उसका जवाब व्यवहार से ही देना चाहिए। लेकिन व्यवहार को व्यवहार ही समझना चाहिए, व्यवहार को परमार्थ नहीं मान लेना चाहिए। अच्छा, लोक में कोई मानता है, इसको मायाचारी समझते हैं। मामा के दोस्त को हमने मामा जी बोला, तो राजेंद्र कुमार जी को तो हम शुरू से मामा जी कहते, समझ में आया ना। बाई को बाई कहते हैं, दादा को दादा, दादा को दादा कहना पंडित अभय कुमार ने चालू किया है। क्योंकि जब हम गए जयपुर में तो ये परमात्म भी दादा को दादा कहते थे। ये बात दादा ने तो एक दूसरे, उनको दादा क्यों कहा गया ये सुनाई थी। चाचा जी उन्हें दादा कहते थे, उत्तम चंद जी, तो ये लोग कहने लगे, इनकी देखा से कि हम कहने लगे, फिर पाटनी जी भी कहने लगे, फिर पूरा दुनिया कहने लगी। तो मामा को हम मामा कहना और उसी समय मामा नहीं है ऐसा जानना, इन दो बातों में विरोध है। समझ में आया ना। ऐसा मतलब 63 जैसा है कि 36 जैसा है। इन दो बातों में जिस समय हमारी श्रद्धा ये ज्ञान जानता है कि ये असली मामा नहीं है, उसी समय हम उन्हें मामा कहते भी हैं, क्योंकि हम कहने का प्रयोजन क्या है ये जानते हैं। और सच में कोई मामा मान ले, ऐसा दुनिया में कभी होता है? समझ में आया ना। ऐसे तो फिर न जाने कितने मामा। अरे भाई, किसी के भी घर में जाओ तो लोग कहते, पंडित जी अपना घर समझना, संकोच मत करना, और सचमुच में समझ लेवें तो आज तो हमारे केजरीवाल के शीश महल जैसे 10 मकान होते। समझ में आया ना। अपना घर समझना। अच्छा, आप लोगों से भी लोगों को कहा होगा, अनूप जी किसी ने, कि अपना घर समझना, ससुराल में तो कहा ही होगा। तो उसका मतलब जानते हैं आप, परमार्थ उसमें क्या छिपा है? कि जैसे अपने घर में हर चीज ढंग से उपयोग करते हैं, बर्बाद नहीं करते, नल खुला मत छोड़ना, घी दूध भी सोच समझ के उपयोग करना, मुफ्त का माल मत समझना, ये अर्थ होता है अपना घर समझने का। ये नहीं होता है कि अपनी समझ लेना। ऐसे सैकड़ों प्रसंग हैं। तो पहला सूत्र क्या है व्यवहार का? कि व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है। इसी के साथ दूसरा बंधा हुआ है, लेकिन परमार्थ का प्रतिपादक है। वो मैंने ये बता दिया, इससे क्या बोलते हैं, शरीर और आत्मा के उदाहरण से। और तीसरा सूत्र ये है, कुमार्ग में भटकने से बचाता है। ये थोड़ा समझने की बात। अन्यत्र भटकने से बचाता है। 3 सूत्र हो गए। व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, परमार्थ को बताता है, लेकिन और साथ में अन्यत्र भटकने से बचा देता है। इसके लिए पहला उदाहरण, जो अपने यहाँ से आप झांसी जावें तो कोई चौराहे पे, जहाँ पे झांसी की तरफ टर्न होना है, वहाँ लिखा होगा झांसी 100 किलोमीटर है, और उस तरफ वो बोर्ड उस ओर इशारा करके लगाया गया होगा। तो बोर्ड में ये तीनों चीजें लगा लो। जिस बोर्ड पे झांसी लिखा हुआ है वो बोर्ड स्वयं झांसी नहीं है। झांसी में कहीं नहीं मिलेगा झांसी का बोर्ड है। कभी कभी हम जब ये गाड़ी से जाते हैं ना, तो बीच में कोई गांव आया तो जानने की जिज्ञासा होती है कि ये कौन सा गांव है। तो वहाँ की दुकानों के बोर्ड पढ़ते रहते, ये कहीं नहीं लिखा रहता उस गांव का नाम। वहाँ कोई शासकीय स्कूल होवे, कोई कलेक्टर का बंगला होवे, तो सरकारी जगह भले लिखा मिल जावे जरैन जी, लेकिन आप किसी दुकान पे नहीं लिखा मिलता। तो झांसी कहाँ तक लिखा मिलेगा? जहाँ तक झांसी नहीं है वहाँ तक लिखा मिलेगा। झांसी 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और जब 0 हो जाएगा तो झांसी गई।
फिर बोर्ड गायब और झांसी हाजिर। हमें तो बोर्ड पे 3 बातें समझनी है। कौन कौन सी? वो बोर्ड स्वयं झांसी, झांसी सागर जिसको जो जिसका राग होवे वो समझ ले। वो बोर्ड स्वयं झांसी नहीं है, लेकिन झांसी की दिशा और दूरी ये बताता है। अगर वो झांसी नहीं है तो लिखा काहे को? अरे इसलिए तो लिखा है कि तुम्हें पता चल जाए कि फलाना नगर कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो अगर सही दिशा पता चल गई तो फिर बाकी की 3 दिशाएं हैं, उनमें हम क्यों भटकेंगे? अच्छा, बाकी की दिशाएं गलत हैं कि सही हैं? जिसे झांसी जाना है उसके लिए गलत हैं, और जिसे दूसरी जगह जाना है, जहां जाना है, मार्ग कोई गलत सही नहीं होता, मार्ग सत्य असत्य नहीं होता, मंजिल के हिसाब से तय होता है। समझ में आया ना? अब आप स्टेशन पे खड़े हो और एक गाड़ी आई, ट्रेन आई कोई, और वो गाड़ी सही है कि गलत है, आपके प्रयोजन की है कि अप्रयोजन की है? अरे गाड़ी तो गाड़ी है, आपको जहां जाना है वहां की होवे। तो हम बच्चे से, बेटा सावधान हो जाओ, अपनी गाड़ी आ गई। समझ में आया ना? और कोई दूसरी आई हो, बच्चा कहे पापा गाड़ी आ गई, नहीं जी अपनी नहीं है, अभी अपनी इसके बाद में आने वाली। कितना सुंदर व्यवहार है, ये सही व्यवहार है, क्योंकि बोलने वाला जानता है कि अपनी गाड़ी कहने का मतलब प्रयोजन पूर्ति, कि हमें इस गाड़ी से अपने स्थान पर जाना है। कोई इसको अपनी मानता है? अपने मालिक ही मानते हैं। समझ में आया ना? 200-500 रुपया ज़्यादा दे करके भी जिस बर्थ पर हम रात में, जिसके लिए समझ लो तत्पर होते हैं कि भैया कुछ ले ले दे ले और हमें एक बर्थ दे दे, उसने दे दी तो अपनी हो गई। हाँ हो गई, कब तक के लिए? जब तक अपनी मंजिल नहीं आई, और फिर आने के पहले बिल्कुल वीतराग भाव से, चक्रवर्ती जैसे 6 खंड का राग छोड़ करके दीक्षा लेते हैं, वैसे हम उस बर्थ का राग छोड़ करके सामान बांध के दरवाजे पे खड़े हो जाते। चक्रवर्ती मुनिराज बन के मोक्ष द्वार पे खड़े हो जाते ना, तो हम उस गाड़ी से मोक्ष चाहिए होता है। 3 काम हो गए भैया, अन्यत्र भटकने से बचाता है। ये समझ, बोर्ड की वो समझ लो, बोर्ड में 3 बातें। अभी सिद्धांत में सम्यक दर्शन पे लगाएं तो परद्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। भाई साहब ने कही ज्ञायक में रुचि माने उसमें अपनापन, जो जिसमें अपनापन होता है वो ही अच्छा लगता है, वही सुहाता है। इसके तो और भी बहुत से उदाहरण हैं, अभी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वभाव में, ज्ञायक स्वभाव में हूँ, मेरा है ऐसा भी नहीं, मैं हूँ बस हो गया। तो वो अपनापन वास्तव में श्रद्धा गुण का प्रतीति रूप परिणाम। टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन को ज्ञान की भाषा में समझाया। ज्ञान ही है मुखर, बाकी तो सब गुण मौन है, बोलते नहीं है। ज्ञान ही मुखर है, यानी ज्ञान मुखेर सब भाषा बोली जाती। क्या लिखा? क्या ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ऐसा प्रतीति भाव सो पारिणामिक भाव है। ख्याल में आए ना? सॉरी, सो ऐसा प्रतीति भाव सो श्रद्धान है। ये श्रद्धान का लक्षण बताया। तो निश्चय माने वास्तविक। सुनो भैया, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, वो न निश्चय है न व्यवहार है। एक बार पंडित साहब के प्रवचन में ऐसी बढ़िया व्याख्या आ गई, मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, उनका निरूपण 2 प्रकार है। अब ये सूत्र है, अब एक सूत्र से हजारों गणित बच्चों को करवाते, तो 3 पे लगाओ पहले रवि भैया कि सम्यक दर्शन 2 नहीं है, सम्यक का निरूपण 2 प्रकार। सम्यक ज्ञान 2 नहीं है, उनका निरूपण 2 प्रकार है। सम्यक चारित्र 2 नहीं है, उनका निरूपण 2 प्रकार।
अब सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उसमें लगा लेना। ज्ञान के 8 अंग हैं, उसमें लगा लेना। चारित्र के 13 भेद हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, और भी जितने तप हो, संयम हो, ध्यान हो, सब में लगा लेना। मोक्ष मार्ग कहा तो मोक्ष मार्ग की व्याख्या जितने भेद प्रभेदों से होती है सब में लगा लेना कि 2 नहीं है, निरूपण 2 प्रकार का है। और अपन को सम्यक दर्शन में वो 3 चीजें लगानी। कौन कौन सी? सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण का प्रतीति भाव है, लेकिन उसे यथार्थ रूप में हम देखें कि वो श्रद्धान का प्रतीति भाव है, ऐसा यथार्थ निरूपण करना या जानना, वो जानने में निश्चय नहीं है, सम्यक्त में निश्चय नहीं है। हो गया एक है। और उसी सम्यक्त का व्यवहार कैसा होता है, यानी जिस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो गया उसके बाकी के राग किस प्रकार के होंगे और क्रिया भी समझ लो किस प्रकार की होगी। तो 2 बातों से सम्यक्त को समझाया जाता है। पहला कौन सा? सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा। देव भी सच्चे होवे, श्रद्धान भी सच्चा होवे। जब सच्चे देव की बात आती है तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, वो लंबा है, लेकिन हमारी नई पीढ़ी बहुत कंफ्यूज रहती। सभी तो सच्चे हैं, सभी भगवान एक हैं, अपन ये भेदभाव क्यों करते हैं कि हम ये ऐसे अपने मंदिर जाएंगे जहाँ ऐसी वीतरागी प्रतिमाएं होंगी, दूसरे में क्यों नहीं जाएंगे, ऐसा भेदभाव क्यों करते? मुझे भक्तामर जी का एक काव्य इतना भाता है, मतलब परम प्रिय काव्य है वो मेरा। कौन सा? ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेज स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम नैवं तु काच शकले किरणाकुले। इतना प्यारा काव्य है। और भी हैं कई, मन्येवरम हरिहरादयेव दृष्टा। ये वीतरागी देव, निर्ग्रंथ गुरु और अनेकांतमय वस्तु को बताने वाली जिनवाणी ही मोक्ष मार्ग का निमित्त होती है। ये भी भक्तामर में आता है, तुम्हें छोड़कर अन्य न कोई शिवपुर पथ बतलाता है, किंतु विपर्य मार्ग बताकर भव भव में भटकाता है। ये 23वां काव्य है शायद। तो हे प्रभु, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, आपके प्रदेश प्रदेश में जैसा ज्ञान सुशोभित हो रहा है, चमक रहा है, समझ में आए, विभाति, वैसा हरिहर इत्यादि जो दूसरे रागी द्वेषी देव हैं उनमें नहीं पाया जाता। सिद्धांत तो बहुत बढ़िया है, अपने रोम रोम में बसा हुआ है दिगंबर समाज में। उदाहरण इतना गजब का है कि बली बली जाऊं मन मचकाए, ऐसा उदाहरण है। क्या? तेज स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम, जो असली मणि है, असली हीरा है, उसकी जो ओरिजिनल चमक है, उसकी जो कीमत है, वो नैवम तु कांच सकले किरणा कुलेपी। भाषा संस्कृत की बड़ी गजब की है। किरणा, किरणों से आकुलित, आकुलित शब्द का, जैसे कांच को आकुलता हो रही हो, गर्मी लग रही हो, है, किरणों से चमकता हुआ कांच मणि जैसा दिखाई देता है। कभी कभी हो सकता है हीरे से ज्यादा चमक उस कांच में दिख रही है, समझ में आया, लेकिन कांच कांच है, हीरा हीरा है। भैया आज के संदर्भ में ये छंद और इसका जीवनोपयोगी कहाँ गए है, जीवन में बड़ा उपयोगी है, क्योंकि पुण्य के उदय से नकली हीरे की दुकानें सारी दुनिया में खुली। अपनी जैन समाज के बाहर देखो आप, हम तो अमेरिका जाते हैं तो लाखों लोगों की भीड़ लगी है, करोड़ों का दान आ रहा है, और ऐसे ऐसे उनके स्थान बन रहे हैं, और इतने सादगी वाले, मंद कषाय वाले, सज्जनता वाले। तत्व विपरीत है।
समझ में आया ना। तो उनके पुण्य के उदय से उनके लाखों अनुगामी हैं और सारी दुनिया में उनका नाम हो रहा है, लेकिन असली हीरा हीरा होता है। तो असली देव देव हैं। देखे देव जगत के सारे, एक नहीं मन भाए हैं। पुण्य उदय से नाथ तुम्हारे, दर्शन कर सुख पाए। सबसे पहली भक्ति हमने अपने जीवन में सीखी और करी तो जे वाली, आज हम जिन राज तुम्हारे। और भी पहले हमारी माँ वगैरह आरती करती थी तो पारस प्रभु की करती थी तो नाम भी लेती थी। यहाँ नाम लेना ठीक नहीं है, फलाने देखे वो देखे वो देखे हैं। तुम सा सच्चा देव न देखा है पारस परमेश जी, भक्ति बेकरार है आनंद है अपार है, आजा प्रभु पारस तेरी जय जय। ये पहली आरती कानों में पड़ी। हमने 24 तीर्थंकर भगवान की एक 24वीं वंदना लिखी है, वो यूट्यूब पे है। तो पार्सना हर एक के 2-2 छंद हैं। ये यहाँ के मंदिर देख के ऐसा लगता है त्रिकालवर्ती के 2-2 छंद बढ़िया आध्यात्मिक बनाए जाएं। लोभ कसाय है। आदिनाथ का कैसा है, जो अनादि से व्यक्त नहीं था, त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक भाव, वह युगादि में किया प्रकाशित, वंदन ऋषभ जिनेश्वर राव। पारसनाथ का है क्या है, वो अपने सम कना जो कर लेते हैं, इस टाइप का है वो। अब वो छंद भूल गया। जो शरणागत को अपने समान कर लेते हैं, ऐसे पारस सच्चे पारस है, इस टाइप का है। ठीक है। तो मुझे तो ये कहना है कि ये सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में ही मुक्ति का मार्ग मिलेगा। यानी जो छिलके में केले जैसा फल है, उसी छिलके के भीतर केला मिलेगा, संतरे के भीतर केला नहीं मिलेगा। और अगर वो फल सड़ा हुआ दिखाई देता है तो केला भी सड़ा हुआ दिखेगा। तो व्यवहार में स्वयं परमार्थ नहीं है, परमार्थ को बताता है, और हम व्यवहार से परमार्थ को समझ लें तो मिथ्यात से बच गए, अन्य कुमार्ग से बच गए, मिथ्या ज्ञान से बच गए। तो ये 3 बातें आज हमने आपको बताई। कल हम आपको बताएंगे कि व्यवहार हेय है तो कैसे हेय है, और उपादेय है तो कैसे उपादेय है। हेय करने का प्रयोग क्या होना चाहिए, वो प्रयोग विधि की चर्चा कल करेंगे। अभी समय हो गया, इसलिए यहीं विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अवे सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निश्चय व्यवहार दोनों नयों का क्या स्वरूप है, दोनों नयों की प्रतिपादन शैली क्या है, और उस प्रतिपादन शैली से हमें क्या ग्रहण करना है, व्यवहार नय से क्या भाव ग्रहण करना है, निश्चय नय से क्या भाव ग्रहण करना है, और ज्ञान का अंश क्या है, क्रिया का अंश क्या है, और अभिप्राय की भूल क्या है, उसे यथावत समझने से ही मोक्ष मार्ग में हम सब अग्रसर